दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेशन विद विशाल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। लूसेंट की किताब में इस टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, हम साथियों उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं लूसेंट की बुक में, लेकिन जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं, जो एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन हैं, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, लूसेंट का हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज बेहतर से बेहतर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं लूसेंट किताब में, सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और बेहतर तरीके से। तो आप लोग इस सीरीज को पूरा फॉलो करिएगा जब तक आपको वीडियो देंगे। यहां से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं लूसेंट की किताब से ही आते हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के पेपर में। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। अगर आप 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो आप लोग एजुकेशन विद विशाल यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा पहला क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कई बार यह जो है विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बस लगातार आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, बिल्कुल यह राइट ऑप्शन होगा। वे घुड़सवारी करते थे, बिल्कुल करते थे, यह भी आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, बिल्कुल यह भी आपका तीसरा ऑप्शन भी आपका सत्य है। ठीक है, देखिएगा डी वाला ऑप्शन दिया है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। जी नहीं, बिल्कुल यह गलत, आपका ऑप्शन डी जो है आपका इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट होगा। बाकी के तीनों विकल्प जो दिए गए हैं ए बी सी, ये तीनों विकल्प सही होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ध्यान रखना साथियों, तंबाकू का ज्ञान नहीं था, यानी तंबाकू के पौधों का ज्ञान नहीं था, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू की फसल का ज्ञान वैदिक सभ्यता के लोगों के पास नहीं था, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ध्यान रखना साथियों, श्रमण के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, फटाफट इस वीडियो को कवर कर लेते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। ध्यान रखना, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? तो ध्यान रखना ऋग्वेद में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद अगर आपसे पूछा जाए तो ऋग्वेद ही कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिए गए ग्रंथ का सही क्रम बताइए। आपको सही क्रम बताना है। सबसे पहले कौन सा ग्रंथ जो है लिखा गया? देखिएगा, पहले जो है वेद आपका लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक ग्रंथ, उसके बाद उपनिषद। ध्यान रखना, पहले वेद, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, इन प्रश्नों को आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा। पहला जो हमारा वीडियो था वह सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर था, उसमें से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर किए थे। पहला वीडियो वो था हमारा, यह दूसरा वीडियो है। ठीक है, आप लोग कहीं पर इन प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। अपने एग्जाम टाइम में जो है 10 दिन में जो है आप लोग अच्छे तरीके से रिविजन कर जाएंगे, पढ़िएगा, बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लूसेंट की किताब से ही। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो ध्यान रखना, आपको पता भी होगा 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा है साथियों, देखिएगा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं, कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को जो है वेद त्रय वेद कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राजचिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है?
मुंडक उपनिषद से, ध्यान रखना मुंडक उपनिषद से, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो है सामवेद को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट देखते हैं साथियों, आप लोग अंत में देखिएगा, बताइएगा अगर आप लोग लूसेंट कवर किए हैं बेहतर तरीके से तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा, देखिएगा कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता जो है मनु को माना जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है, ध्यान रखना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को माना जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि, ए बी, ऑप्शन ए बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं, बताइएगा ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ध्यान रखना भूमि, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ध्यान रखना 10वें मंडल में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या अगर पूछा जाए तो 18 है, ध्यान रखना पुराणों की संख्या 18 है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना, ध्यान रखना प्रकृति की उपासना, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इंद्र के लिए, इंद्र देवता के लिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र देवता के लिए, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? ध्यान रखना ज्यामिति से, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या देखिएगा, असतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गयम कहां से लिया गया है? उपनिषद से, ध्यान रखना ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे सामा तट में, प्राग ज्योतिष में, पांचाल में, पंजाब में, ध्यान रखना पंजाब में, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य भारत में आए और कहां पर बसे थे सर्वप्रथम? पंजाब में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला, नोट कर लीजिएगा। एशिया माइनर स्थित बोगस कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि यहां पर देखिएगा 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना बोगस गोई के, एशिया माइनर स्थित बोगस गोई का जो अभिलेख है, यहां पर जो अभिलेख मिले हैं, इस अभिलेख में 4 देवताओं, वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? अगर पूछा जाए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है तो ऋग्वेद में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन को प्रचारित किया गौतम ने, ध्यान रखना गौतम ने, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, ध्यान रखना स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में निष्क कहा जाता था, यानी ऑप्शन सी आपका, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, आपको पता भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक जो हैं पतंजलि हैं। ठीक है, ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने का प्रयास करिएगा, आप लोग लास्ट में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा क्योंकि यह जो है आपका अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, बताइएगा उपनिषद पुस्तकें धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो ध्यान रखना दर्शन पर, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जो भी प्रश्न कवर किए थे आप लोग जरूर कवर करिएगा क्योंकि हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो प्रश्न इंपॉर्टेंट कैटेगरी
के क्वेश्चंस में दिए गए हैं। ठीक है, आप लोग फॉलो जरूर करिएगा इस चीज को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी में लगे हुए हो तो आप लोग इस चैनल एजुकेशन विद विशाल से आप लोग जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।